लाइफ एज अ वर्ड होल एक अलग चीज है, लेकिन ये बहुत सारे एस्पेक्ट से मिलकर बनी है। वो पैसा है, हेल्थ है, हैबिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, रिलेशनशिप है। और इन फील्ड्स में सक्सेस हासिल कैसे की जाए ये हमें दुनिया का कोई भी टीचर नहीं बताता। यहां तक कि हमारी फैमिली, स्कूल या यूनिवर्सिटी से भी ये ज्ञान नहीं मिलता, ये समझ नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि हमें से ज्यादातर लोग जिंदगी भर इसे समझने की कोशिश ही करते रह जाते हैं। लेकिन आज लाइफ के इन एस्पेक्ट्स में कौन सी बातें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, कहां क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी समझ आपको आज की बुक समरी से मिलने वाली है। तो आज की बुक समरी है डू एपिक शिट, जिसे लिखा है अंकुर वारिकू ने। अंकुर वारिकू एक एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। इसके अलावा वो एक्सेंटियम वेब और nearby.com के को फाउंडर भी हैं। अंकुर कई नए कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप्स के लिए एंजल इन्वेस्टर रहे हैं। फिलहाल वो एक कंटेंट क्रिएटर, ऑनलाइन एजुकेटर और स्टार्टअप मेंटर के तौर पर बिजी रहते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। क्या लाइफ के किसी भी पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लगा है कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है जब आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करना है? वैसे देखा जाए तो ये काफी कॉमन एक्सपीरियंस है जो सबके साथ होता है। अक्सर हम सबके अंदर उस अवेयरनेस की भारी कमी होती है जो हमें लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना सिखाती है। मगर ये समरी आपको सक्सेस और फेलियर के बारे में सिखाएगी और आप सीखेंगे कि हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारी सक्सेस स्टोरी हम खुद लिखें, ना कि कोई और। साथ ही आप उन गलतियों के बारे में जानेंगे जो अक्सर लोग अपने 20s और 30s की उम्र में करते हैं। इसके साथ ही आपको उन अच्छी आदतों से भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो आपको अपनी लाइफ में डेवलप करनी चाहिए। आप सीखेंगे कि कैसे टारगेट्स को रिप्लेस करने के लिए हैबिट्स को यूज किया जा सकता है, और साथ ही आप सीखेंगे कि कैसे अवेयरनेस आपके डिसीजन को अफेक्ट करती है। आपको कुछ की पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे ताकि आप अपने फ्यूचर को लेकर अवेयर रह सकें। और इसके अलावा आप सीखेंगे कि एक बेहतर पार्टनर बनने के लिए खुद को कैसे इंप्रूव किया जाए। हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में अमीर, खुशहाल और सक्सेसफुल बने, लेकिन सक्सेसफुल बनने का रास्ता कहां से होकर जाता है ये कोई नहीं बताता। मगर इस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको अपनी लाइफ के कई एस्पेक्ट को बैलेंस करना होगा। तो आइए लाइफ के इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती हुई इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, सक्सेस एंड फेलियर। लाइफ में हमें अक्सर सक्सेस से ज्यादा फेलियर मिलती है, पर यह एकदम नॉर्मल बात है। फेलियर को हम अपॉर्चुनिटीज की तरह देख सकते हैं जो हमें काफी कुछ सिखाती हैं। सबसे बढ़कर फेलियर हमें सिखाती है कि हमें थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है कि सक्सेस आखिर हमारे लिए कितना मैटर करती है। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, इसलिए आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डेफिनेशन खुद बनाएं। सक्सेस और फेलियर को लेकर बाकी लोगों की जो भी डेफिनेशन है वो जरूरी नहीं कि आपको भी सूट करे, लेकिन जब आप अपनी डेफिनेशन से सक्सेसफुल होंगे तभी आपको असली खुशी फील होगी। सोसाइटी क्या सोचती है ये हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। ये दुनिया एक कठोर जगह है, यहां लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए लोग क्या सोचते हैं उन्हें सोचने दो। वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं उसके बेसिस पर अपनी सेल्फ वर्थ डिसाइड मत करो। दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, कोई ना कोई तो आपकी वैल्यू जरूर करेगा। इसलिए सबसे पहले आप खुद की वैल्यू करना सीखो। कभी लोगों की खुशामद मत करो। लोग आपके बारे में आपसे ज्यादा नहीं जानते, वो आपको सिर्फ आपकी सक्सेस या फेलियर के बेसिस पर जज करेंगे, बल्कि वो भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इसके बजाय वही करो जो आप करना चाहते हो। कई बार लोगों में मल्टीपल पैशन होते हैं, लेकिन अपने मेन गोल पर फोकस करने के कारण वो बाकी पैशन को भूल जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके एक से ज्यादा पैशन नहीं हो सकते। अपनी हर आइडेंटिटी को खुले दिल से एक्सेप्ट करो। आप अकाउंटेंट के साथ साथ पेंटर भी हो सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि उनके अंदर कोई पैशन ही नहीं है। ऐसे में अपनी आइडेंटिटी पता करने का सबसे अच्छा तरीका है मूव आउट, यानी कि बाहर निकलो। नहीं, हम आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारा मतलब है कि लाइफ में अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो। अपना खुद का काम शुरू करने से आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सपने देखते रहेंगे कि कोई ग्रेट आर्टिस्ट आपका कंटेंट नोटिस करेगा, लेकिन ये सपना तब तक सच नहीं होगा जब तक आप कोई कंटेंट नहीं बना लेते।
सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं, लेकिन सक्सेस रातों रात भी नहीं मिलती। आपको डट कर लगे रहना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। लगातार अपने काम में लगे रहने से आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपकी सक्सेस के चांस भी बढ़ जाएंगे। एक्सपीरियंस लेने का मतलब यह नहीं है कि आप एक ही चीज बार बार रिपीट करो। एक्सपीरियंस आपको अलग अलग सिचुएशन को अपनाने के लायक बनाता है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन यही एक चीज है जो आपको प्रो बनाती है। आपको अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा और साथ ही डिसिप्लिन मेंटेन करना भी जरूरी है। इसीलिए बहाने बनाना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सिर्फ हार्ड वर्क ही आपके काम आएगा। प्रो बनने के लिए आपको मेंटर्स के गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। एक मेंटर गाइड करने के साथ साथ हमें इंस्पायर भी करते हैं, क्योंकि मेंटर्स वो होते हैं जो अपने गोल्स अचीव कर चुके होते हैं। इसीलिए ये आपको सही मायनों में सक्सेस का रास्ता दिखा सकते हैं। लाइफ में सिर्फ एक ही मेंटर हो ये जरूरी नहीं है। आप लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए एक मेंटर बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेंटर हमारे सीनियर हो या हमसे उम्र में बड़े हों, बल्कि ये ज्यादा सही होगा कि वो कोई ऐसा शख्स हो जो आपके जैसी सिचुएशन से गुजर चुका हो। अपने से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मेंटर कभी भी चूज मत कीजिए, क्योंकि आप उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। जो आइडिया आपको सीखने चाहिए वो उनके लिए बहुत सिंपल और इजी होंगे, इसलिए वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की जहमत नहीं उठाएंगे। जब आप किसी मेंटर से सीखते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आपका खुद का ईगो होता है। ये मत सोचो कि आपको सारी नॉलेज है, बल्कि अपने से कम उम्र के लोगों से एडवाइस लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप चाहें किसी से भी सीखें, पर सीखने का बेस्ट तरीका है सवाल पूछना। स्कूल और पेरेंट्स बच्चों की क्यूरियोसिटी को खत्म कर देते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि सवाल करना बुरी बात है, इसे बेवकूफी की निशानी माना जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। आपकी क्यूरियोसिटी यानी कि आपकी जिज्ञासा ही आपके सीखने और इंप्रूव करने का सीक्रेट है। इंसान अपने 20s और 30s में सबसे ज्यादा सीख सकता है, क्योंकि सीखने की सबसे अच्छी उम्र यही है। आपको भी अपने 20s या 30s में कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि 40 तक आते आते आपकी लाइफ स्टेबल हो चुकी होगी। हालांकि कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें 40s में स्टेबल होने से रोक देती हैं, और इनमें से कुछ गलतियां हैं। पहली गलती, ऐसी पढ़ाई को चूज करना जिसमें आप अच्छे हों। किसी चीज में अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इसलिए आपको ये पता करने के लिए एफर्ट करना होगा कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है, और फिर आपको उसी फील्ड में हायर एजुकेशन करनी चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर सब्जेक्टिव टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स और बिजनेस एथिक्स। बेशक आपने इंजीनियरिंग की हो तो भी लोगों से डील तो आपको करना ही पड़ेगा। सब्जेक्टिव टॉपिक्स हमें लोगों को बेहतर ढंग से समझने के काबिल बनाते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट भी उतने ही जरूरी हैं। इन्हें अनदेखा मत करो। हमें से ज्यादातर लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने मिड 20s में जॉब स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि खूब मेहनत करके ही सक्सेस पाई जा सकती है, लेकिन ये सच नहीं है। सक्सेसफुल होने का सीक्रेट है वर्किंग स्मार्ट। हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, जो हर रोज मीलों दूर तक गाड़ी खींचते हैं, लेकिन गधे इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी कुछ अचीव नहीं करते। जबकि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कोई फिजिकल मेहनत नहीं करते, वो एक बेहद कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, जहां ना के बराबर टेंशन होती है। अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के दम पर वो एक ही हफ्ते में $1 मिलियन कमा सकते हैं। दूसरी गलती है ये मान लेना कि आपका हार्ड वर्क खुद बोलेगा। लोग सोचते हैं कि उनका हार्ड वर्क नोटिस किया जाएगा और उन्हें एक दिन इसका रिवॉर्ड मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम को नोटिस किया जाए तो आपको अटेंशन डिमांड करनी होगी। जो आप नहीं मांगोगे वो आपको कभी नहीं मिल सकता। लोग अपने 20s में अक्सर लापरवाह होते हैं। इस दौरान उन्हें ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट करना जैसी बुरी आदतें लग जाती हैं, और इस दौरान लोग अक्सर ये कहते हैं कि हेल्दी खाना, एक्सरसाइज जैसी चीजें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये सब बहाने हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल आज और अभी से रखना शुरू कर दो, क्योंकि बहाने बनाना सबसे बुरी आदत है और इससे आसानी से छुटकारा नहीं मिलता। और सबसे बुरा बहाना जो हम अपने 20s में देते हैं वो है फाइनेंस को लेकर। कम उम्र के लोग ये सोचकर लोन ले लेते हैं कि फ्यूचर में चुकाते रहेंगे, और बाद में यही लोन उनका फ्यूचर बर्बाद कर देता है। इसीलिए हो सके तो अपने 20s में कभी लोन मत लेना। जितना आप कमाते हो उसी हिसाब से खर्च करो।
सक्सेस और फेलियर के इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बारीकियों को जानने के बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज हैबिट्स। सिंपल शब्दों में कहें तो हैबिट्स यानी कि आदतों में वो चीजें आती हैं जो हम रेगुलरली करते हैं। आपकी हैबिट्स आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को डिसाइड करती हैं। अपने अंदर की अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के बहुत फायदे हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलती है, जबकि वहीं बुरी आदतें आपके इंप्रूवमेंट के चांस को बर्बाद कर देती हैं। इनफैक्ट इंप्रूवमेंट अपने आप में एक हैबिट है। कई बार हमें अपने हार्डवर्क का रिवॉर्ड एक कंफर्टेबल लाइफ के तौर पर मिलता है, लेकिन कंफर्ट पाना आपका गोल नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबल बनकर आपको कभी असली खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि खुशी पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अपने लिए टारगेट सेट करने के बजाय आपको हैबिट्स डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि टारगेट सेट करना आपको अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए बिजनेस में आपको टारगेट मिलता है अपनी सेल्स इंप्रूव करने का, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर्स को एक ग्रेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने की हैबिट डाल लें तो ज्यादा बेटर होगा। आपकी हैबिट यह भी डिफाइन करती है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। 3 टाइप की हैबिट्स होती हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। पहली हैबिट है कि आप सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर क्या करते हैं। दूसरी हैबिट, आप रात को सोने के पहले क्या करते हैं। तीसरी हैबिट है वो चीजें जो आपके कैलेंडर में लिखी हुई हैं, यानी कि वो एक्टिविटीज जिनके लिए आपने शेड्यूल बना रखा है। आप जो भी चीज इस शेड्यूल में डालेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इन जनरल कहें तो कैलेंडर रखना एक अच्छी हैबिट है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम चीजें भूल जाते हैं। जैसे हो सकता है कि आप बिल्स भरना या अपने करीबी लोगों को बर्थडे विश करना भूल जाएं। इसीलिए कैलेंडर आपको इन सभी चीजों का ट्रैक रखने में हेल्प करता है। कैलेंडर रखने का एक और फायदा यह है कि आप इसे शेयर कर सकते हैं। खासकर अगर आप मैरिड हैं तो यह और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने पार्टनर को अपने कैलेंडर का एक्सेस दो ताकि वो भी इवेंट्स ऐड कर सके। इससे आप दोनों के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाएगा। तो कैलेंडर रखने के अलावा आप कौन सी हैबिट डेवलप कर सकते हैं? एक हैबिट तो आप ये डेवलप कर सकते हैं कि रात को टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना, ताकि हर सुबह आप एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील करें। इससे आपका डेली प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज होगा। हालांकि ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी नींद को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग साइट्स। आप जितना ज्यादा इन पर टाइम बिताएंगे उतना ही कम टाइम आपको सोने के लिए मिलेगा। सोशल मीडिया को पूरी तरह अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है, पर हां आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर राइट लोगों को फॉलो करना, यानी कि सही लोगों को फॉलो करना। इससे आपको नए एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सोशल मीडिया को पॉजिटिव तरीके से यूज करने का एक और तरीका है सेल्फ ग्रुप। जैसे व्हाट्सएप का ही एग्जांपल ले लो। एक ग्रुप क्रिएट करो और उसमें से सबको हटा दो, केवल आप रहो। अब आपकी चैट सिर्फ आपके साथ होगी। इस चैट को अपने मैसेज के टॉप पर पिन कर दो। आप सेल्फ ग्रुप को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे आप क्विक शेयरिंग के लिए इसमें अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो भी स्टोर कर सकते हो। मान लो अचानक से कोई आइडिया आया तो उसे तुरंत सेल्फ ग्रुप में टाइप करके सेव कर लो, ताकि जब भी व्हाट्सएप खोलो तो आपको ये याद आ जाए। एक और अच्छी हैबिट है लिसनिंग, यानी कि सुनना। बहुत बार हम ठीक से सुने बिना ही सिर हिला देते हैं और जो कहा जा रहा होता है उसे प्रोसेस करने के बजाय हम अपने माइंड में एक रिस्पॉन्स सोच लेते हैं। फाइनल हैबिट जो आपको डेवलप करनी चाहिए वो है अपना एनवायरनमेंट या माहौल सेट करना। आपका माहौल आपके काम की क्वालिटी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। जो लोग अपने बेड पर बैठकर काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल पर इसका असर पड़ता है। इसलिए कोई भी काम करना हो तो टेबल पर बैठकर करो। अगर हो सके तो फॉर्मल कपड़े पहनकर करो। इससे भी प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तभी आप उनसे कुछ सीख पाएंगे। और लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करते हुए अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन की ओर। सबसे पहले आपने इस समरी में सक्सेस और फेलियर के बारे में जाना। किसी और को कभी अपनी सक्सेस डिफाइन करने का हक मत दो, वरना आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। सक्सेस तभी मिलती है जब इंसान अपना पैशन फॉलो करता है। इसलिए अपने गोल्स अचीव करने के लिए खूब मेहनत करो। लाइफ में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हमेशा सीखते रहो। आपने हैबिट्स के बारे में भी जाना। अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय अपने अंदर हैबिट्स डेवलप करो। राइट हैबिट्स आपकी ग्रोथ में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। टाइम पर सोना और गौर से बातों को सुनना अच्छी आदतें हैं
जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। अपने एनवायरनमेंट को सेट करने की हैबिट हमें और भी प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करेगी। डू एपिक शिट एंड यू विल सक्सीड। लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट समझ देती ये समरी अभी यहीं पर समाप्त होती है, मगर दिस इज फॉर श्योर कि आपने समरी से बहुत कुछ पिक किया होगा। कौन से वो की टेक अवेज हैं जो आप हमेशा अपने साथ रखना चाहेंगे? उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि वो हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।